नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली की पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और देखिए यहां पर जो लोग हमें यहां पर कुछ अपना काम करते हुए कुछ खड़े हुए दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। देखिए, आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि एक बार फिर से केजरीवाल सरकार, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि एक बार फिर से जो बीजेपी सरकार है वो दिल्ली में आने वाली है और दिल्ली के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आम जनता क्या सोचती है, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो किस ओर जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पटपटगंज विधानसभा ये जो क्षेत्र है, जो मनीष सिसोदिया यहां से लगातार विधायक रहे हैं, चाहे वो 2013 का चुनाव हो, 15 का हो या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव हो। तो इस बार 2025 में जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में होना है तो इस सीट पर कौन बाजी मारेगा और पूरे दिल्ली का क्या माहौल रहने वाला है, हम अब इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जी गुरुजी कौन है? अरे गुरुजी बताइए, आपका नाम? रामवीर पाठक। रामवीर पाठक। क्या लग रहा है, इधर ही इसी विधानसभा के रहने वाले हैं किसी और? बलवीर नगर, सादरा। क्या लग रहा माहौल दिल्ली में क्या रहेगा अब की बार? बीजेपी का। बीजेपी का रहेगा। क्यों आपको लगता है ऐसा? क्यों लगता है? ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। हाँ, वो राष्ट्र की तरफ सोच रहा है। वो बीजेपी नहीं बांट रहे फ्री की रेवड़ी। वहाँ देखिए महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं, वहाँ भी वो लाड़की बहना योजना वो चल गई, फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चली, और लगातार तो ये तो प्रयास सभी पार्टियों के द्वारा किए चाहते हैं। बीजेपी को मतलब आपके हिसाब से राष्ट्रवाद एक मुद्दा है जिस कारण से बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में भी। बिल्कुल आना चाहिए। इधर आइए, आपका नाम क्या है? कमल चौधरी। कमल चौधरी जी। यहीं के रहने वाले हैं? ये बिहार का रहने वाले हैं जी। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे वोट है आपकी दिल्ली? हाँ जी है। इधर ही है जी। क्या लग रहा माहौल इस बार? माहौल तो अच्छी लग रहा है कि सरकार बदलना चाहिए जी। हाँ। यानी दिल्ली में इस बार बदलाव होना चाहिए, ऐसा आपका कहना? चाहिए। क्यों होना चाहिए? काम जैसे महल कर रहा है वैसे सही है सभी को। हाँ जी, अपने हिसाब से काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन बदलाव होते रहना चाहिए। होना चाहिए जी। हाँ, होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए सर। आपका नाम क्या है भाई साहब? नागेश्वर साहब। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। जी। क्यों आपको लगता है ऐसा? बीजेपी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये आम आदमी पार्टी जो सरकार में है पिछले कई योजनाओं से, तो क्या नहीं उनका काम कुछ ठीक है? आम आदमी पार्टी तो जैसे चलाए किया, दूसरा बदलना चाहिए। हाँ, दूसरा बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। ये भी देखिए कह रहे हैं कि अब की बार बदलाव होना चाहिए। आपका नाम क्या है भैया, आप बताइए? मोहम्मद वाजिद। तो मोहम्मद साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस बार दिल्ली विधानसभा का किस तरीके का चुनाव यहाँ रहने वाला है, कौन बाजी मारने वाला है? यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन यूपी से हूँ मैं। आप यूपी से हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर क्या कुछ काम करते हैं? नहीं, यहाँ पे हाँ जॉब करता हूँ मैं। जॉब करते हैं। इलेक्ट्रिकल की। तो आपकी वोट तो इधर होगी नहीं? नहीं, वोट तो नहीं है सर। तो माहौल क्या नज़र आ रहा है यहाँ का आपको? लोगों से बात करते होंगे। मोल गया सर, मैं बीजेपी का फ़ैन हूँ बस। आप बीजेपी के फैन? हाँ जी। देखिए बीजेपी के फैन हैं तो इसलिए मतलब बीजेपी। ये कुछ लोगों से अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्योंकि आप जॉब करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको क्या माहौल नज़र आता है? लोग बात करते होंगे आपस में कि ये क्या होने वाला है अब की बार के विधानसभा चुनाव में? हाँ सर, यही बोलते हैं कि बीजेपी आनी चाहिए अब के दिल्ली में जो भी है। और मैं भी फ़ैन हूँ, यूपी में जो भी है अपना बीजेपी भी रहता है। वोट जो डलता है बीजेपी भी डलता है। आपका नाम क्या हुई? सलमान। तो सलमान जी, आपको क्या लगता है, क्या इस बार दिल्ली में होगा और क्यों? अरे होना तो यही है, आनी यही चाहिए बीजेपी। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, काम सही कर रही है बीजेपी। ये बताइए, ये खासकर मैं देख रहा हूँ, देखिए भैया भी ये बता रहे थे और आप भी, आप इधर के दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इसी विधानसभा के? हाँ जी। सादरा के। शादरा के। क्यों आपको ऐसा लगता है कि, देखिए वो तो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम समाज को टारगेट करती है और उनके साथ में अन्याय हो रहा है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है लगातार? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। मोदी अपना काम सही कर रहा है। क्या नहीं कर रहा मोदी काम? ये तो विपक्षी फैला रहा है। ये तो दुनिया का जो भी आ रहा है सब
फैला रहा है, विपक्ष फैला रहा है। दिल्ली में जो 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 काम कर रहा है ना वो इस पे ये कर रहा है। आपके जो सरकार आनी चाहिए उसकी आनी चाहिए, मोदी की। मतलब दिल्ली में भी बीजेपी सरकार होनी चाहिए, आपका ऐसा कहना है। ये बताइए आप, ये अभी संभल में जो घटना हुई, पता ही होगा आपको, वहाँ पर जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये सरकार के द्वारा वहाँ पर करवाया गया पूरा का पूरा। तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मुस्लिम समाज से हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ पर किसकी गलती है, कौन से खेमे की? जी वहाँ तो नहीं पता। उस घटना के बारे में जानकारी है, संभल के बारे में, क्या वहाँ पर कुछ क्या हुआ क्या नहीं? जो मस्जिद के ऊपर वो चल रही थी, विवाद चल रहा नहीं है है, वो आपसी मुसलमान भाई। चलिए देखिए, इनको ऐसी जानकारी नहीं है कि क्या वहाँ पर मामला जो गरमाया। ठीक है, आपने बात की, आपका धन्यवाद। आपका नाम क्या भैया? देवेंद्र शर्मा। तो शर्मा जी, आप तो बीजेपी वाले होंगे? जी, बीजेपी से। क्यों आपको लगता है कि, अच्छा लगता क्या है इस बार क्या होने वाला है? देखिए पहली बार तो, और उससे पहली बार भी हमने देखा कि एक तरफा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई हमें दिखी, और चाहे वो एमसीडी के इलेक्शंस हैं वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने ही बाजी मारी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है, वो पहले से ही जीतती है। अब की बार के चुनाव और पहली बार के चुनावों से कितने अलग हैं, क्या होगा? अब की बार के चुनाव पहली बार के चुनाव से बहुत अच्छे होने वाले हैं, और इसमें बीजेपी सरकार ही आएगी। आप देख रहे हो माहौल सारी तरफ का, चारों तरफ क्या माहौल हो रहा है, विपक्ष ने क्या क्या कर रखा है। बात जरा सी होती है, बात कहाँ पहुँच जाती है। अगर इसमें कौन पिस रहा है? आम आदमी पिस रहा है, नहीं तो विपक्ष पिस रहा है। ना किसी का मर रहा है, ना तो बीजेपी का मरता है, ना विपक्ष का मरता है। मरता किसका? हम जैसे गरीब आदमी मरता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी अच्छी काम कर रही है, अच्छी योजना ला रही है, पर उनको योजनाओं को कामयाब होने दे रहे हैं। कोई विपक्ष वाले बैठ जाते हैं तो योजना कामयाब नहीं हो पाती है। इसमें ये परेशानी सबसे बड़ी है। अरे करना है तुम्हें, पब्लिक के लिए सोचना है। आम जैसे तुम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, इस चीज़ से तुम पब्लिक के लिए सोचो ना, इसके बारे में, जिससे पब्लिक को बेनिफिट हो और पब्लिक अपना अच्छा चले और अपना कामयाब हो। इससे फायदा क्या है? जो अब तुम अपनी तरफ से गा रहे हो, मैं अपनी तरफ से गा रहा हूँ, आपस में लड़ाई हो रही है, इनसे क्या फ़ायदा है? मतभेद हो रहे हैं ना इस चीज़ के, तो क्यों मतभेद कराने में फ़ायदा है? अब ये कोई बात होती है, संभल में सब कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बीजेपी ने कराया संभल में ये काम जो हुआ है? ये तो आपस में लड़ रहे हैं। वो तो सर्वे के लिए तो गई थी सरकार वहाँ पे, सर्वे से पहले वहाँ पे माराधारी हो गई है। कितने आदमी मरे वहाँ पे कोई पता है? किसी को कुछ नहीं पता है। तो हम तो यही कह रहे हैं, जो सरकार है ये अच्छी सरकार है। अगर जो ये विपक्ष जो इन कामों को करता है, इन कामों को करके जो अच्छे काम में एकजुट होकर ये काम करें, तो उसमें समाज का भी फायदा है और देश का भी फायदा है अपने का। देश बदनाम करने से क्या फ़ायदा है कि वहाँ लड़ाई होगी, यहाँ लड़ाई होगी? इन चीज़ों में क्या बेनिफिट है आप बताओ। अच्छा ये बताइए, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, खासकर केजरीवाल जी ने, और ये है भी, और वो कहते भी हैं इस बात को कि देखिए हमने जो जन कल्याणकारी कई सारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के आए, और मुफ्त में पानी दिया, बिजली दी, चाहे बसों में फ्री सर्विस हो महिलाओं के लिए, तो बहुत सारी वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। आपको नहीं लगता कि वो इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा? नहीं, देखो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जन कल्याण से क्या फ़ायदा? अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, चाहे मैं 10 ले जा रहा हूँ कमा के, मैं घर में लाइट भरत रहा हूँ, तो क्या मैं बिजली का बिल नहीं भरूँगा? तो आप बताओ, इस पैसे को तुम जो बसों में लेडीज हैं ड्राइवरी कर रहे हैं, आदमी भी चलता है, आदमी लेडीज के लिए फ्री है, उनकी सैलरी देखो तुम कितनी कितनी है। आदमी क्या कर रहा है? आदमी तो नीचे होता जा रहा है ना। जो बढ़ावा दे रहा है लेडी को बढ़ावा दो, आदमी कहाँ जाएगा ये बताओ आप। इस जन्म में इंसान के लिए क्या हो रहा है? जो है लेडीज के लिए, कोई बात होती है तो लेडीज, कोई भी मुद्दा आता है तो लेडीज का ही आ जाता है कि लेडीज़ों के लिए रसोई फ्री करेंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, कोई कुछ देता है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई बस फ्री दे रहा है। तो हर कोई दे रहा है उसमें, ना बीजेपी पीछे है ना कांग्रेस पीछे है, कोई भी नहीं आप है। बताओ मुझे, बीजेपी के राज में कौन सी जगह है पानी फ्री है या बिजली फ्री है या बस फ्री है? आप बताओ कौन सी जगह फ्री है? योजना तो वो भी लेकर के आ रहे हैं ना, लड़की बहना योजना, और योजना, आयुष्मान भारत योजना। अब इसमें क्या है? अब हम जैसे मजदूर नहीं अगर वो वादा करते हैं हम 500 में देंगे सिलेंडर, वो कहते हैं हम 450 में दे देंगे, तो ये तो हर कोई कह रहा है। दे कौन रहा है ये बताइए आप? दे कौन रहा है सिलेंडर? आगे कितने का रहा है ये बताओ हमें। दे कौन रहा है सिलेंडर? कह तो सभी रहे ना, कर कौन रहा है इस काम को? कोई कर रहा हो आपकी निगाह में कर रहा है कोई इस काम को? आपसे पूछते हैं हम, जो आप ये काम करते हैं, आपका काम है, आपकी निगाह में कोई इस काम को कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बस क्या होता है, इलेक्शन का टाइम आता है, उस टाइम सबको पूछा जाता है। अब उसके बाद मेरी गली का बल्ब फूट गया है, मैं 4 बार एमएलए के पास जा रहा हूँ, एक बार भी नहीं आ रहा है। मेरी गली में गंदगी फैल रही है, मैं बार बार जा रहा हूँ एमसीडी वालों के पास, नहीं आ रहे हैं।
क्या करा जाएगा? फिर अपना दरवाजा खुद झाड़ लो भी, ऐसे बात क्या फ़ायदा है? जो उनकी सैलरी जा रही है इतनी, चारों तरफ काम हो रहा है ना, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, आप बताओ। दिल्ली में इस बार बदलाव होना है, ऐसा आपको बदलाव लगता होना है। हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली में इस बार बदलाव हो। हमें देखो, चलो इस टाइम हो लिया वो ना। है? चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ जो लोग बैठे हैं थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब देखिए, एक चाय की दुकान पर यहाँ कुछ लोग बैठे हुए दिखे, तो अब हम इनकी भी ज़बानी जानेंगे कि क्या इनकी पसंद है और क्या इस बार होने वाला है दिल्ली विधानसभा में। आपका नाम क्या है भाई साहब? सुरेश दास। तो क्या दिल्ली के रहने वाले, कहीं बाहर के? यहीं का है, वोटर कार्ड सब कुछ इधर का है। क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी इस बार? केजरीवाल आएंगे, आम आदमी पार्टी। क्या कारण दिखाई देता है उसके पीछे? स्कूल का काम बढ़िया किया, हॉस्पिटल की काम बढ़िया किया, बाकी उनके अंदर भी जो भी काम हुआ सब ठीक ही ठाक हुआ। उनको ऊपर में जो भी आरोप है वो तो मैं कहने से गलत नहीं है, सिद्ध हुआ ही नहीं अभी तक। मुझे बता दीजिए कौन सी सिद्ध? मनीष सिसोदिया जी का सिद्ध हुआ? गांव से यहाँ तक छानबीन किया, कुछ नहीं मिला। अगर मिला हो तो बताइए। यानी आपके हिसाब से जो कुछ हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा इनका कहना है। जी भैया, आपका नाम क्या है? सोनू। तो सोनू जी, क्या लग रहा है आपकी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे तो वापस केजरीवाल सरकार या इस बार बदलाव? बदलाव ही हो सकता है भैया। बदलाव हो सकता है, अभी कुछ उम्मीद है नहीं? कुछ पता नहीं है अभी किसी का। क्या आपका क्या मन है, मतलब ठीक काम हो रहा है या क्या? वैसे काम तो सही हुआ है जहाँ तक देखा जाए, लेकिन बदलना चाहिए तो सही है, बदलना चाहिए। दूसरों को मौका मिलना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। जी जी जी, ऐसा आपका मन? जी जी। चलिए, देखिए ये कह रहे हैं कि भैया बदलाव की जो है ज़रूरत है। अंकल से पूछते हैं, अंकल भी यहाँ बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या अंकल? जी, मेरा नाम सत्यनारायण है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है दिल्ली में? देखिए, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चल जाएगा। नहीं, अभी क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ताल तो हर कोई ठोक रहा है अपनी अपनी। अभी तो हर पार्टियाँ ताल ही ठोकेंगी जी। वो तो जब वोट पड़ेंगे, उनका रिजल्ट आएगा, रुझान आएगा, जब समझ में आएगा। अभी तो ईवीएम का ठेकेदार चल रहा है, जहाँ बीजेपी जीतती है ईवीएम में दिक्कत है। अब देखो आगे क्या होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो चल रहा है वो यहाँ ठीक है या दिल्ली में बदलाव की ज़रूरत है? देखो जी, बदलाव की ज़रूरत भी है और जो चल रहा है वो ठीक भी है। भाई देखो, दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? दिल्ली सरकार के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो सब केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, ठीक है बेटे, आराम से। तो उसमें देखो क्या होता है सर। बाकी जो चल रहा है देखिए अभी आने वाले टाइम में क्या होता है। आपका मन क्या कहता? मेरा मन तो कहता है केजरीवाल इस बार भी आएंगे जी। आएंगे इस बार? देखिए, ऐसा कहना है कि अब की बार भी केजरीवाल सरकार की यहाँ पर वापसी हो सकती है। जी भैया, आपका नाम क्या है? समीउल्ला हुआ। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो होंगे तो किसका यहाँ पर पलड़ा भारी रहने वाला है? केजरीवाल का पल्ला भारी है। केजरीवाल का रहेगा? केजरीवाल का। क्यों, आपको कारण नज़र आता है उसके पीछे, क्या वजह है? क्या वो काम अच्छा करता है, मेन पर पानी बिजली ये सब, साफ सफाई का मामला भी अच्छा है, यही सब। और भी काम बहुत अच्छा लगा उनका है, जो भी है जिम्मेदारी से काम करते हैं। बाकी आपका जो वोट है वो इधर ही पटपटगंज जो विधानसभा है ये शादरा। शादरा का? हाँ, शादरा का है। बाबरपुर ये बाबरपुर पड़ता है। तो मतलब ठीक लग रहा है उधर, माल कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अब देखिए, ये अंकल और हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये भी यहीं अरे क्या नाम है अंकल? हमारा नाम मोहम्मद कासिम है। आपको क्या लगता है क्या इस बार होने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में जो सरकार है वही सरकार रहेगी। मतलब वर्तमान में जो केजरीवाल सरकार है? हाँ, मौजूदा सरकार है वही सरकार रहेगी, क्योंकि उसके काम अच्छे हैं। और दूसरी सरकार भी है, देश की सरकार है, उसके कोई काम बढ़िया नहीं है सिवाय पब्लिक को परेशान करने के। हर तरफ से हर बात से पब्लिक को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, पब्लिक को बनाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो जो है कोई भी काम ऐसे बढ़िया नहीं है जिससे पब्लिक खुश हो।
तो देखा आपने यहाँ पर राह चलते जो लोग हमें मिले, हमने सबसे बात करने की कोशिश की और किसकी क्या पसंद है वो हमने जाना। किसी का ऐसा कहना है कि अब की बार दिल्ली में बदलाव होगा, बीजेपी आएगी, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है और उसको ही यहाँ पर सत्ता में रहने की ज़रूरत भी है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।